जी मौजूद थी राष्ट्रपति के साथ, एक उस झूठ को तोड़ा। एक झूठ हम पहले पाकिस्तान का बेनकाब कर चुके हैं जब उसने कहा था कि आदमपुर में उसने हमारे S-400 को तबाह कर दिया था। एक एक करके झूठ पाकिस्तान के बेनकाब हो रहे हैं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, दूसरों से बोले गए झूठ उतना नुकसान नहीं करते जितना खुद से बोले गए झूठ। आज की राष्ट्रपति की यात्रा को और आज से निकले संदेश को आप कैसे देखती हैं? राजीव, ये पूरे भारत के लिए बहुत गर्व का समय है जब हमारी राष्ट्रपति, जो पूरी सेना की सर्वोच्च कमांडर हैं, राफेल में बैठ के उन्होंने एक इतनी लंबी सॉर्टी की है। देखिए, जो हमारा गोल्डन एरो स्क्वाड्रन नंबर 17 है, जहां से ये उड़ान भरी गई, वो वेस्टर्न एयर कमांड के अंतर्गत आता है, जहां से कि पाकिस्तान पे किए जाने वाले हमलों को अंजाम दिया जाता है। और जैसा आपने पिक्चर्स में दिखाया, उनके साथ विंग कमांडर और शिवांगी भी मौजूद थी। तो पाकिस्तान का तो ये देखिए, उसका पूरा जो सिस्टम है वो झूठ पे कायम है, क्योंकि युद्ध सिर्फ मैदान में या हवा में नहीं लड़ा जाता है, वो लड़ा जाता है एक मनोदशा के आधार पर भी। और पाकिस्तान के पास वो जानता है कि इंडिया से आउट नंबर्ड है वो, तो इसलिए वो इस तरह के झूठ फैलाता है। और ये करारा तमाचा है। झूठ बहुत दिन तक नहीं रुकता है। हमारे यहाँ जो कहावत है कि झूठ के पैर नहीं होते, इवेंचुअली द ट्रूथ कम्स आउट। और राफेल का जो हमारा योगदान रहा है ऑपरेशन सिंदूर में, वो तो काबिले तारीफ है। इसकी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटीज थी वो हमने देखी थी। जिस तरीके से ये स्कैल्प और हैमर मिसाइल्स को साथ में लेके गए, वो हमने देखा। ये एक तरीके से मल्टी रोल मशीन है, और यही राष्ट्रपति जी ने आज दिखाया है। और वो देखिए, पहले सुखोई में बैठी थी, अब वो राफेल में बैठी हैं। तो कहीं ना कहीं वो अब ये चीज समझती हैं कि हमारे पायलट किस एनवायरनमेंट में, किस दबाव में, किस तरीके से काम करते हैं। तो एक तरीके से पॉलिसी जब आगे बनेगी, उसमें भी ये काम आएगा। और पाकिस्तान को तो हम क्या ही बोले, देखिए वो अफगानिस्तान भी आज उसकी बेइज्जती करके चला गया है। तो पाकिस्तान का तो झूठ हम ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने उजागर हो रहा है। लेकिन आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि राष्ट्रपति जी ने इतनी लंबी उड़ान आधे घंटे की भरी है। और राफेल हमारे लिए गर्व का एक मशीन नहीं है, बल्कि भारतीय वायुसेना के लिए एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसने जब जरूरत पड़ी है दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो हमारे लिए सेलिब्रेशन का टाइम है। ओवर टू यू राजीव जी। वाकई हमारे लिए सेलिब्रेशन का टाइम है। ये तो तस्वीरें हैं। कई बार क्या होता है कि खामोश रहना और तस्वीरों के जरिए जवाब देना, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। ये इम्पैक्ट GHQ रावलपिंडी में भी महसूस किया जाएगा, जैसा तब भी महसूस किया गया था। और अभी भी कई सारे ऐसे राज हैं जो समय आने पर सामने आए तो ज़्यादा बेहतर है। ग्रुप कैप्टन DK पांडे सर, एक पायलट के लिए जी फोर्स को महसूस करना और जी फोर्स के बारे में सोचना या बात करना एक मामूली खेल की तरह हो जाता है, लेकिन उसके लिए जिनको इस चीज़ की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है, उनके लिए ये बहुत अलग चीज़ होती है। राष्ट्रपति का इन दोनों विमानों में सॉर्टी करना और एक संदेश देना, ये क्या संदेश जाता है इससे? दूसरा ये कि भारत जो तस्वीरें जब दिखाता है, तब वो तस्वीरें एक्सप्लेनेशन की डिमांड नहीं करती अक्सर। जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आपको ठीक एकदम साफ आ रही है सर। धन्यवाद। निश्चित रूप से ये आज ऐतिहासिक दिन है और कई कीर्तिमान बने हैं, और नारी शक्ति का जो परिचय दिया गया है भारतीय भूमि पर पूरे सभी विषय है। जहां तक बात है कि एक सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्सेस, आर्म फोर्सेस, अगर वो जब जहाज में जाती हैं तो उनके साथ जो उड़ रहा होता है और जितने भी लोग इस ऑपरेशन में शामिल हुए होंगे, सबके लिए बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण होते हैं। और एक एक सेकंड, आप जहाँ एक एग्जाम्पल लीजिए कि जब स्कूल में होते थे हम, और हमारे प्रिंसिपल आके हमसे मिलते थे और कहते थे कैसे हो, क्या नाम है, कैसे पढ़ाई चल रही है, तो एक हमें एक अलग से अनुभूति होती थी। इससे भी बहुत ज्यादा जबरदस्त अनुभूति होती है। और ये एक कहते हैं ना कि लाइफ टाइम इवेंट होता है, माइलस्टोन होता है आपकी जिंदगी में कि आप सुप्रीम कमांडर से मिल रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, अब जो संदेश की जहां तक बात आपने कही, मैं जल्दी से उसको बता दूं कि 3 संदेश जो जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कि भारतीय नेतृत्व जो है भारतीय रक्षा क्षमताओं का सम्मान करता है, उसका परिचायक है। दूसरी बात
कि भारतीय रक्षा उत्पादन के लिए, क्योंकि देखिए ये प्रधानमंत्री मुर्मू तो 2 बार गई हैं, Su-30 में भी गई और राफेल में गई। पहली महिला राष्ट्रपति जो कि फाइटर में उड़ी पूरे विश्व में, वो थी प्रतिभा पाटिल मैडम, जो कि पहली स्टेट ऑफ हेड थी पूरे विश्व में जो कि फाइटर में उड़ी। और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू मैडम ने जो है 2 सॉटी करके एक नया इतिहास किया, तो पहली महिला बनी जो 2 सॉटी की फाइटर में। तो जिस प्रकार से ये बताता है कि राष्ट्र के प्रति जो उच्चतम नेतृत्व है उसका योगदान, उसका उसमें निहित होना, ये एक बहुत बड़ा संदेश देता है जो भारत की रक्षा जो टीमें हैं, तीनों सेनाएं हैं, उनको मैसेज आता है। अब जहां तक बात है कि राष्ट्रपति के अलावा प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री भी जो हैं वो फाइटर में गए हैं। हमें ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो तेजस के लिए गए, और रक्षा मंत्री जो है जब जॉर्ज फर्नांडिस थे वो भी वो गए, मनोज पार्रिकर थे, और मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ, निर्मला सीतारमण मैडम जब रक्षा मंत्री थी तब भी वो गई। तो ये बताता है कि, और राजनाथ सिंह जी गए, ये हमें थोड़ी देर पहले देखा ही जब बेंगलोर में एयर शो हो रहा था। तो ये कुल मिलाकर ये बताता है कि भारतीय जो उच्चतम नेतृत्व है किस प्रकार से सम्मान देता है रक्षा तैयारियों को, रक्षा की क्षमताओं को, उनकी कुशलता को। निश्चित रूप से अब जी फैक्टर की बात जो आप कर रहे थे, निश्चित रूप से छोटा मोटा जी तो हम आम जिंदगी में भी महसूस करते हैं। जब गाड़ी आपकी बहुत तेजी से मुड़ती है, एक जी तो रहता है सबके साथ। नहीं, मैं उसी चीज की बात कर रहा हूँ जो फाइटर में महसूस होता है। और कहते हैं कि आपने देखा होगा एक विशेष जो पोशाक होती है जो पहनना पड़ता है पायलट को, क्योंकि जब आप बहुत तेजी से मुड़ते हैं, आप जो है 1 डिग्री प्रति सेकंड से लेकर और 10 डिग्री प्रति सेकंड के हिसाब से जब मुड़ते हैं आप इसे तेजी से, तो आपकी जो नसें होती हैं, जिन रक्त जो ले जाती है, वो उनको फटने का डर रहता है। तो उसके लिए जी स्पूट पहनाना पड़ता है जो दबाती हैं और वो फटने नहीं देती। तो और कई लोगों को तो ब्लैकआउट हो जाता है, अंधेरा छा जाता है जब ये जी के अंदर जाते हैं। तो निश्चित रूप से 25 से 35 मिनट की सॉटीज हैं प्रेसिडेंट्स। आज की सॉटी लगभग मैंने तो थोड़ी बहुत ही फिजिक्स मुझे याद रह गई, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही जी का मैं वैल्यू समझता हूं। लेकिन मैं सिर्फ इतना जी जानता हूं कि मैं आपको डी के पांडे जी बोल सकता हूं और हिमांशी जी बोल सकता हूं। लेकिन राफेल अपने आप में एक बेहतरीन विमान है। पाकिस्तान के और भी कई झूठ हैं, उसने कई और भी ऐसे वायदे और दावे किए हुए हैं अपनी पब्लिक से। दरअसल बात वहीं घूम फिर कर आती है, आप दूसरे से झूठ बोलते हैं चल जाएगा, आप खुद से कब तक झूठ बोलेंगे, सच सामने आ ही जाता है। राफेल कैसा विमान है, एक रिपोर्ट में देखते हैं। भारत के राफेल का नया जोश, उड़ जाएंगे दुश्मनों के होश। मेक इन इंडिया की ताकत, दुश्मनों में भारी दहशत। 114 विमानों की फौज, दुश्मन को लेंगे दबोच। हिंद पर जिसकी बुरी नजर, उसके घर मौत का मंजर। भारत की हवाई ताकत और ज्यादा घातक और अजय, अचूक और अभेद्य होने जा रही है। रक्षा मंत्रालय को इंडियन एयरफोर्स